हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, इन सत्रों को अटेंड कर रहे होंगे जो निरंतर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और आजकल जो सेशंस चल रहे थे उनका शीर्षक है संसार के सम्मोहन और सत्य का आलोक। हम जान रहे थे, आज उसका कंप्लीशन हो जाएगा, है ना। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए आज ओशो क्या हमें नया बता रहे हैं। देखिए, एक बात खोजने की चेष्टा करना कि कौन सी चीज़ें हैं जो खो जाए तो तुम दुखी होगे, इसके पहले कि वे खो जाए तुम अपनी पकड़ हटाना शुरू कर देना। यानी यहाँ कह रहे हैं कि जब आप अपने आप से लेट गो करना शुरू कर देते हैं, आपको पता है ये चीज़ें जाने वाली हैं और इनको पकड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। जितने समय तक आपके साथ है वेल एंड गुड, और नहीं वो जाना चाहती है तो फिर जाने दीजिए, ऐसा कह रहे हैं। यह मोह जय का उपाय है, यानी मोह पर जो जय प्राप्त कर लेता है उसकी बात कर रहे हैं। पीड़ा होगी लेकिन यह पीड़ा झेलने जैसी है। ठीक है, तो ये आप अपने ब्रेकअप्स को भी इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को आप बांध कर नहीं रख सकते। अगर वो जाना चाहता है तो प्लीज़ उसे जाने दीजिए, और अगर वो वापस आकर आपसे माफ़ी मांगता है तभी वो इंसान आपका था, अदरवाइज़ वो आपका कभी था ही नहीं, ये कहा जाता है। ठीक है, कह रहे हैं यह तपश्चर्या है, कुछ छोड़कर भाग जाने की ज़रूरत नहीं कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर हिमालय भाग जाना, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम जहाँ हो वहीं रहना, लेकिन पत्नी पर निर्भरता को धीरे धीरे काटते जाना। कोई ज़रूरत नहीं कि पत्नी को इससे दुख दो। पत्नी को पता भी नहीं चलेगा, कोई कारण भी नहीं है पता चलने का किसी को। जीसस ने कहा है, तुम्हारा बायां हाथ क्या करता है दाएं को पता ना चले तो ही तुम ठीक ठीक साधक हो। तो ये बहुत ही पुरानी कहावत है कि आपका बायां हाथ क्या करता है उसके दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। यानी कि कुछ भी आप कर रहे हैं उसका श्रेय लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसको ऐसे करिए जैसे नेकी कर और दरिया में डाल। ठीक है, क्योंकि दूसरे को पता चलने की इच्छा भी अहंकार की इच्छा है। तो अहंकार को ज़्यादा पोषण ना मिले, इसलिए हमको क्या कर रहना है, हमको बहुत ज़्यादा नम्र रहना है, अपने भी प्रति और दूसरों के प्रति भी। ठीक है, तुम पता लगाना चाहते हो दूसरे को कि देखो पत्नी को छोड़ दिया, हिमालय जा रहे हैं, कितना महान कार्य कर रहे हैं, कर दिया। मतलब ये ऐसा लोगों का विचार रहता है कि देखो मैंने इतना त्याग कर दिया, पत्नी को त्याग कर दिया, घर त्याग कर दिया, लेकिन ऐसा उनके मन से घर और परिवार कभी जाता है नहीं। कुछ भी महान कार्य नहीं। कोई भी पति से पूछो, सभी पति हिमालय जाना चाहते, नहीं जा पाते, यह दूसरी बात है इसमें कुछ। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन पहुंचा गांव के पागल खाने और उसने द्वार खटखटाया। सुपरिटेंडेंट ने दरवाज़ा खोला और कहा, क्या मामला है। उसने कहा कि क्या कोई आदमी पागल खाने से भाग गया। सुपरिटेंडेंट ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, क्या तुमने किसी को भागते देखा। उसने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी को लेकर कोई आदमी भाग गया है, तो मैंने सोचा ज़रूर कोई पागल खाने से छूट गया, क्योंकि हम खुद ही छूटना चाह रहे थे, वह अपने हाथ से आ फंसा। पतियों से पूछो, संसार में जो खड़ा है उसके दुख का कोई अंत नहीं है, भाग नहीं सकता क्योंकि उसे कहीं सुख दूसरी जगह दिखाई भी नहीं पड़ता, कहाँ जाए, और जहाँ जाएगा संसार तो साथ ही रहेगा। और फिर बड़ी आकांक्षाओं से इस जगह को उसने बनाया है, और अब इतने बनाने के बाद तोड़ना मुश्किल है, पूरी ज़िंदगी व्यर्थ होती है। मोह की खोज करना, जिन चीज़ों के बिना तुम न रह सको उनके बिना धीरे धीरे रहने की भीतरी चेष्टा करना। यानी जो चीज़ें आपको आज की डेट में लगती हैं कि मैं इनके बिना नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, है ना, उन चीज़ों को धीरे धीरे आप उनसे अलग हो करके ट्राई करिए, चेष्टा करिए। और देखिए एक दिन ऐसा आता है जहाँ आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। क्या क्लैरिटी मिलती है कि संसार में ज़रूर संबंध, रिश्ते सब बनते हैं, लेकिन इनका एक समय है ना, वो समय की परिधि में है कि क्योंकि अंततः तो आपका केवल जीवन है, आपको पूरा जीना होता है। इसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, आवागमन लगा हुआ है। ठीक है, किसी की मृत्यु घटित हो रही, कोई जन्म ले रहा है, तो ये संसार का कल्प चलता रहता है। जो आप देखते हैं अपने आसपास वो चलता रहता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है, है ना। और एक ऐसी स्थिति बना लेना
कि अगर वे सब भी खो जाएं तो भी तुम्हारे भीतर कोई कंपन ना होगा। यानी सब आपकी दुनिया में जितने भी लोग आपके प्रिय हैं, अगर वो सब ना रहें तो भी अगर आप ठीक से रह पा रहे हैं, तो फिर ये क्या इसको कह रहे हैं ओशो कि वही सबसे सही स्थिति है ना। तो मोह जय हुई, यानी मोह पर आपकी जय हो गई। और यह हो सकता है, यह हुआ है, एक को हुआ है, सभी को हो सकता है। सूत्र कहता है शिव का स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। यानी मोह पर आप जब जय प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, सही विद्या, सहज विद्या फलित हो जाती है। विद्या अविद्या दो प्रकार के हैं ना, तो सही विद्या, जब सहज विद्या जो है वो जब फलित होती है, तब क्या होता है, पूर्ण प्रकाश। ठीक है। और जिस दिन भी मोह जय हो जाती है, उसी दिन तुम पाते हो कि उस विद्या का तुम्हें अनुभव होने लगा, वह ज्ञान स्फुरित होने लगा, है ना। जो सहज है, जो किसी से सीखा नहीं जाता, वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान दूसरे से सीखने की कोई सुविधा नहीं, वह भीतर स्फुरित होती है। जैसे वृक्षों में फूल लगते हैं, जैसे झरने बहते हैं, ऐसा तुम्हारे भीतर जो बह रहा है, सदा कल नाद कर रहा है, वह तुम्हारा ही है, सहज। उसे किसी से लेना नहीं है, कोई गुरु उसे नहीं दे सकता। सभी गुरु उस तरफ इशारा करते हैं। जब तुम पाओगे, तब तुम पाओगे कि यह भीतर ही छिपा था, यह अपनी ही संपदा है। इसलिए सहज विद्या इसको कहा गया, है ना। दो तरह की विद्याएं हैं। संसार की विद्या सीखनी है, दूसरे से सीखनी पड़ेगी, वह सहज नहीं है। कितना ही बुद्धिमान आदमी हो, संसार की विद्या दूसरे से सीखनी पड़ती। यहाँ पे देखिए, गुरु करने पड़ते हैं आपको, है ना। आपको स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ पे गुरुजन पढ़ाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो दूसरी विद्या है, वो सहज विद्या नहीं है, क्योंकि वो दूसरे से सीखनी पड़ रही है। एक विद्या सहज विद्या जो अंदर से स्फुरित होती है जब आत्मज्ञान फलित होता है ना, उसी की स्टेज को कहा गया है। और कितना ही मूढ़ आदमी हो तो भी आत्म विद्या दूसरे से नहीं सीखनी पड़ेगी, वह तुम्हारे भीतर है। बाधा मोह की है, यानी बाधा क्या बनता है, मोह बन जाता है, यानी वो रुकावट है एक तरह से, है ना। इसलिए ऐसा कह रहे हैं, जब मोह आपका कटता है तब वो सहज विद्या फलित होती है। मोह कट जाता है, बादल छट जाते हैं, सूर्य निकल आता है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। और जिस दिन सहज विद्या का जन्म होता है, जागृति आती है, तो दिखाई पड़ता है कि सारा जगत मेरी ही किरणों का स्फुरण है। तब तुम केंद्र हो जाते हो। तुम बहुत चाहते थे कि सारे जगत के केंद्र हो जाओ, अहंकार के सहारे वह नहीं हो पाया, हर बार हारे, और अहंकार खोते ही तुम केंद्र हो जाते हो। यानी जब ये अहंकार विनष्ट होगा, तब क्या होगा, आप स्व केंद्रित हो जाएंगे, यानी आत्मा आपका केंद्र बन जाएगा। अभी क्या है, अभी संसार केंद्र बना हुआ है, इसीलिए आप संसार में जो कुछ घटित होता है उससे आप अफेक्टेड होते हैं। अच्छा हो रहा है तो खुशी महसूस हो रही है, बुरा हो रहा है तो आप बहुत दुखी हो रहे हैं, है ना। दूसरे के साथ बुरा हो रहा है तो सुखी हो रहे हैं, और खुद के साथ बुरा हो रहा है तो दुखी हो रहे हैं। तो ये सब विनष्ट होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तुम जिसे पाना चाहते हो वह तुम में मिल जाएगा, लेकिन तुम गलत दिशा में खोज रहे हो, तुम भ्रांत मार्ग पर चल रहे हो। तुम जो पाना चाहते हो वह मिल सकता है, लेकिन जिसके सहारे तुम पाना चाहते हो उसके सहारे नहीं मिल सकता। तुमने गलत सारथी चुना है, तुमने वाहन गलत चुन लिया है। अहंकार से तुम कभी विश्व के केंद्र न बन पाओगे, और निरअहंकार व्यक्ति तत्क्षण विश्व का केंद्र बन जाता है। बुद्धत्व प्रकट होता है। बोधि वृक्ष के नीचे सारी दुनिया परिधि हो जाती है, सारा जगत परिधि हो जाता है, बुद्धत्व केंद्र हो जाता है। परिधि का अर्थ होता है पेरिफेरी ना, ओके। सारा जगत फिर मेरा ही फैलाव है, फिर सभी किरणें मेरी हैं, सारा जीवन मेरा है। लेकिन यह मेरा तभी फलित होता है जब मैं नहीं बचता, ठीक है। तो मैं को काटना है तो मेरा का उद्भव होगा। यही जटिलता है, जब तक मैं है तब तक तुम कितना ही बड़ा कर लो, मेरे के फैलाव को कितना ही बड़ा साम्राज्य बना लो, तुम धोखा दे रहे हो। काफ़ी जल चुके हो, अनेक अनेक जन्मों में भटक चुके हो, फिर भी सजग नहीं। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन हवाई जहाज़ में सवार हुआ, अपनी कुर्सी पर बैठते ही उसने परिचारिका को बुलाया और कहा कि सुनो। परिचारिका का अर्थ होता है जो वहाँ पे एयर होस्टेस होती है, उनको बोला जाता है, ठीक है। तेल, पानी, हवा, पेट्रोल सब ठीक ठीक है ना, यानी वो प्रश्न कर रहा है उनसे। उस परिचारिका ने कहा कि तुम अपनी
जगह शांति से बैठो, यह तुम्हारा काम नहीं है, यह हमारी चिंता है। नसरुद्दीन ने कहा फिर बीच में उतर कर धक्का देने के लिए मत कहना। यानी उस यहाँ पे ओशो एक कटाक्ष और चुटकुले के माध्यम से समझा रहे हैं कि हम सब ऐसे ही जीते हैं अपना जीवन। जहाँ कुछ नहीं भी पता है वहाँ पे भी अपनी बुद्धि लगा देते हैं और फिर अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। यही जीवन हमने इसलिए बर्बाद किया। ठीक है, अगर जीवन सहज रूप से जिया जाए तो कुछ भी उसमें अलग नहीं, कुछ भी विचित्र नहीं है, क्योंकि हम उसे बहुत ज़्यादा क्लिष्ट बनाते रहते हैं, यानी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। लाइफ बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन हम ही उसको कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं दूसरों से अपेक्षाएं करके, है ना, ये हो जाए वो हो जाए, और फिर वो भी जब मिल जाता फिर आगे फिर अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं और उसका कोई अंत नहीं होता। इसीलिए जीवन दुखमय प्रतीत होता है। कल हमने जाना था ना, दुख का कारण क्या है? मोह, अटैचमेंट। इसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे किसी ने बताया कि, तो मैंने नसरुद्दीन को पूछा कि ऐसी बात घटी। उसने कहा घटी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बस का चला हवाई जहाज में भी चिंता रखता है, कहीं कहीं बीच में उतर कर धक्का ना देना पड़े। ठीक है, तो ये एक तरह से रूपक के माध्यम से समझाया गया है कि ये ऐसा जीवन हम सभी जी रहे हैं। तुम बहुत बार जल चुके हो, है ना, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना, तो तुम अभी दूध को भी फूंक फूंक कर पीना नहीं सीख पाया तुमने, है ना। जीवन की बड़ी से बड़ी दुविधा यही है कि हम अनुभव से सीख नहीं पाते। लोग कहते हैं अनुभव से हम सीखते हैं, दिखाई नहीं पड़ता, कोई अनुभव से सीखता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। फिर तुम वही भूलें करते हो। सारा जगत इसी का कारण बन जाता है। क्या बन जाता है? क्योंकि हम जो भूले कर रहे हैं, यानी भूल जो हमसे हो जाती है, उससे भी हम सबक नहीं लेते हैं और एक नई भूल कर बैठते हैं। ठीक है, नई भी करो तो भी कुछ कुशलता है, नई भी करो तो कुछ भी जीवन में गति हो, प्रौढ़ता है। वही भूले बार बार करते हो, पुनरुक्ति करते हो। यानी बार बार पुनरुक्ति का अर्थ होता है बार बार वही दोहराना, है ना। चित्त एक वर्तुल है, यानी सर्कल है। तुम उसी में घूमते रहते हो चाक की तरह, और वह चाक चलता है तुम्हारे मोह से। मोह को तोड़ो, चाक रुक जाएगा। चाक के रुकते ही तुम पाओगे तुम केंद्र हो। तुम्हें केंद्र बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम हो। तुम्हें परमात्मा बनने की आवश्यकता नहीं, तुम हो ही। देखिए, इस बात पे बहुत ज़्यादा इन्होंने बल दिया है कि परमात्मा तुम हो ही, इसलिए वह विद्या सहज है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का स्फुरण है ऐसा बोध होता है, और इस बोध का परम आनंद है, इस बोध में परम अमृत है। इस बोध के आते ही तुम्हारे जीवन से सारा अंधकार खो जाता है, सारा दुख, सारी चिंता। तुम एक हर्षो उन्माद से भर जाते हो। एक मस्ती, एक गीत का जन्म होता है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी श्वास श्वास पुलकित हो जाती है, सुगंधित हो जाती है किसी अज्ञात के स्रोत से। ठीक है, वह सहज विद्या है। कोई शास्त्र उसे नहीं सिखा सकता और कोई गुरु उसे नहीं सिखा सकता, लेकिन गुरु तुम्हें बाधाएं काटने या हटाने में सहयोगी हो सकता है। इसीलिए गुरु को किया जाता है, गुरु बनाए जाते हैं, है ना। इस बात को ठीक से ख्याल में ले लेना। तो उस परम विद्या को सीखने का कोई उपाय नहीं, लेकिन उस परम विद्या के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का उपाय सीखना पड़ता है। ध्यान से वह परम संपदा नहीं मिलेगी, ध्यान से केवल दरवाजे की चाबी मिलेगी, है ना। ध्यान से केवल दरवाजा खुलेगा, वह परम संपदा तुम्हारे भीतर है। तुम ही हो वह तत्त्वम असि, है ना। वह ब्रह्म तुम ही हो। सब उपाय बाधा हटाने के लिए हैं। मार्ग के पत्थर हट जाएं, मंजिल तुम अपने साथ लिए चल रहे हो। सहज है ब्रह्म, कठिनाई है तुम्हारे मोह के कारण। कठिनाई यह नहीं कि ब्रह्म को मिलने में देर है, कठिनाई यह है कि संसार को तुमने इतने जोर से पकड़ा है कि जितनी देर तुम छोड़ने में लगा दोगे उतनी ही देर उसके मिलने में हो जाएगी। इस क्षण छोड़ सकते हो, इसी क्षण उपलब्धि है। रुकना चाहो, जन्मों जन्मों से तुम रुके हुए हो, और भी जन्म रुक सकते हो। यानी कि यहाँ ओशो ने ये क्लियर कर दिया है कि क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा मोह पकड़ रखा है, बहुत जन्मों से पकड़ रखा है, इसलिए फिर वो ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता, वो ब्रह्म, वो स्फुरणा मिलती नहीं है आपको, वो किरण मिलती नहीं, है ना। वैसे काफ़ी हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा रुक ली, अब और रुकना जरा भी अर्थपूर्ण नहीं है। समय पक गया है और संसार के वृक्ष
से तुम्हें गिर जाना चाहिए। डरो मत कि वृक्ष से गिरेंगे तो खो जाएंगे, खो जाओगे लेकिन तुम्हारा जो व्यर्थ है वही खोएगा, जो सार्थक है वह अनंत गुना होकर उपलब्ध हो जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज के लिए इतना ही। आज की पूरी चर्चा से हमने क्या जाना है कि जो मोह को हमने इतनी ज़ोर से पकड़ रखा है केवल उसको छोड़ना है और फिर क्या होगा, ब्रह्म स्वयं प्रकाशित हो जाता है। यानी ब्रह्म हमें कहते हैं कि हम वो हैं ही, लेकिन क्योंकि जैसे आपको पहले भी ये उदाहरण मैंने दिया है कि कोई एक वस्तु है, उसके ऊपर बहुत चादरें पड़ चुकी हैं ना, बहुत धूल मिट्टी सब लग चुकी है, तो जब तक वो उसकी सफाई नहीं होगी, वो चादरें हटेंगी नहीं, तो वो वस्तु कैसे प्रकाशित होगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही ज्ञान के लिए भी कहा जाता है। कहते हैं कि वो आत्मज्ञान कोई बाहर से नहीं दे सकता, वो अंदर मौजूद है। जब तक हमारे वो अंधकार के बादल कह लीजिए, अंधकार जब तक वो विनष्ट नहीं होगा तब तक वो परम सत्ता प्रकाशित नहीं होगी। आप स्वयं से नहीं मिल पाएंगे। स्वयं से मिलना ही क्या है, परमात्मा हो जाना। आप परमात्मा हो ही, ये भी कह दिया है उन्होंने, ठीक है। जिन्होंने जाना है वो ये बात कह सकते हैं। अभी क्योंकि हम सब नहीं जानते, इसलिए हम उनके प्रवचन के माध्यम से जान रहे हैं और इसको समझते हुए ये जान पा रहे हैं कि मोह ही वो कारण बनता है जिसके कारण हमें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। तो उसको हमें धीरे धीरे क्या करना है, वैनिश करना है, हमें धीरे धीरे हटाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जब हम आएंगे तो एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे और ये ओशो का 6वां प्रवचन होगा जिसका शीर्षक है दृष्टि ही सृष्टि है। इसके बारे में जानने वाले हैं, आगे सेशंस में हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान कितना आवश्यक है। हम निरंतर उनके ज्ञान से प्रकाशित हो रहे हैं और बहुत सारा हमारे अंदर क्या आ रहा है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है। ये जीवन जो हमें इतना महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इसी जीवन यानी मनुष्य जीवन में ही भगवत प्राप्ति निश्चित हो पाती है। अन्य जीवन में क्या है कि वो हमें अवसर नहीं है, केवल मनुष्य जीवन में ये अवसर मिल पाता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।